श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13 चैप्टर 13वां अध्याय। नंबर श्लोक तक। हाँ, 30 नंबर श्लोक थे प्रभु जी। yes। एक बार बंद करना। देखो। नेक्स्ट श्लोक नंबर 31। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजातशत्रु कृतमैत्रो हुताग्नि विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरो शोबलिम् अजातशत्रु कृतमैत्रो हुताग्नि विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् इतरो शोबलिम्। मैं डायरेक्ट इसका मीनिंग बोल देता हूँ। अजात शत्रु कौन है? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं है। ये धृतराष्ट्र उनको जीवन भर परेशान किया, उस उनको भी वो युधिष्ठिर महाराज इतना सम्मान के साथ अपने घर में रखे हैं। इस अजात शत्रु कृत मैत्रो। कृत मैत्रो का एक्चुअली अर्थ होता है मॉर्निंग, शरीर को साफ करने की जो क्रिया है उसको कृत मैत्रो कहते हैं। तो मॉर्निंग का अपना काम करके फिर क्या किया उन्होंने, आ, उसके बाद उन्होंने हुत अग्नि यज्ञ किया। और इसका मतलब ये युधिष्ठिर महाराज का डेली एक्टिविटी। दिन से उठे, अपना शरीर का शुचि क्रिया खत्म किया, उसके बाद हुत अग्नि, अग्नि में आहुति दिया। मतलब डेली सुबह उठ के पहला कार्य है अग्नि में आहुति देना, क्योंकि ये द्वापर युग है ना। और इसके अलावा तब वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म ग्रस्त है, तो उठ के यज्ञ करना पहला डेली। हम लोग मंगल आरती करते हैं, सेम चीज पहले वहां होता था। वो लोग भी मंगल आरती, उनका मंगल आरती यज्ञ करना। उसके बाद विप्रान नत्वा, इसके बाद जैसे यज्ञ खत्म होता है ब्राह्मण लोग को पूजा करना और ब्राह्मण लोग को दान देना। यज्ञ के बाद तुरंत नेक्स्ट काम है दान करने का। तो ब्राह्मण आ जाते हैं, यज्ञ पूरा होते होते ही सब ब्राह्मण आ जाएंगे। सब ब्राह्मणों को दान क्या करेंगे? तिल, गो,
भूमि, रुक्म, चार चीजें दान दी जाती हैं। तिल, हाँ तिल बहुत पवित्र है, तिल का दान का बहुत जगह लिखा है। जब कृष्ण जन्म के समय भी ऐसा लिखा है कि नंद महाराज ने इतना तिल दान किया, 7 पहाड़ तिल का दान किया वसुदेव ने, नंद महाराज ने। तो तिल, तिल तो सब लोग जानते हैं, उसको दान करते हैं। और तिल पहले के जमाने में बहुत महंगे थे, तिल का दाम सबसे ज्यादा था, मेरे को बचपन में याद है। बाकी चीजें सस्ती, जैसे चावल और ये सब चीज जो जितने कंपेरेटिवली तेल महंगा होता है। अभी क्या है पता नहीं, लेकिन पहले का बहुत। ओके। तिल और गो, गाय दान किया। भूमि मतलब जमीन दान किया ब्राह्मण को। भूमि मतलब जमीन, जमीन मतलब उनको रहने के लिए, खेती करने के लिए जमीन दिया। रुक्मा, रुक्मा मतलब सोना, स्वर्ण, तो ये चीजों को दान किया। डेली एक्टिविटी है, प्रतिदिन दान कर रहे हैं, राजा का काम है दान करना डेली। तो इससे कितना पवित्र उनका आत्मा बना रहता है। करने के बाद गृहम प्रविष्टो गुरुवंदन आया। प्रतिदिन उनका ये कार्य था कि फिर धृतराष्ट्र के घर में जाते थे और उनको गुरु वंदना, हम लोग का गुरु वंदना होता है, श्री गुरु चरण पद्म हम लोग गाते हैं, उसको गुरु वंदना कहते हैं। ठीक है। हम लोग जो सुबह प्रभुपाद का गुरु पूजा करते हैं, उसका नाम है गुरु वंदना। युधिष्ठिर महाराज का गुरु वंदना क्या है? वो श्री गुरु चरण पद्म डेली करने जाते धृतराष्ट्र के घर में। अगर पांडु होते तो पांडु का करते, धृतराष्ट्र है तो धृतराष्ट्र कर रहे हैं। तो गुरु पूजा भी कंपलसरी है, गुरु वंदना कंपलसरी है। मंगल आरती हो गया, गुरु वंदना भी हो गया युधिष्ठिर महाराज का। तो डेली मंगल आरती करें, ब्राह्मणों को दान करें और फिर गुरु वंदना करें। तो गुरु के सामने जाना डेली जरूरी है, और डिफिकल्ट है, क्योंकि गुरु तो शासन की आंखों से देखेंगे ना, वो तो आपको लाड प्यार नहीं करेंगे। तो धृतराष्ट्र के सामने डेली जाना, वो धृतराष्ट्र अगर गुस्सा है तो उसको सांत्वना करना पड़ेगा, उसको प्रणाम करना पड़ेगा। एक गुरु वंदना के बाद, लेकिन गुरु वंदना करने गए तो गुरुदेव ही नहीं है आज। गुरुदेव लापता हो गए, गुरुदेव लापता, खो गए। विग्रह नहीं है, पूजा करने गए वहां पूजा का मूर्ति खो गया, क्या करेंगे? तो उन्होंने देखा कि नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है और गंधारी भी नहीं है। न चा अपश्यत पितरौ, पितरौ मतलब दो, डबल। तो डबल कौन है? विदुर और धृतराष्ट्र दोनों पितरौ। और सौबलिम, सुबल की पुत्री गंधारी, तीनों नहीं थे। ये तीनों का गुरु पूजा करने गए थे। विदुर भी गुरु है, धृतराष्ट्र भी गुरु है, और गांधारी, लेकिन वो नहीं है। गुरु मतलब गुरुजन, गुरुजन मतलब जो हमारे से बड़े होते हैं उनको गुरुजन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, तत्र संजयमाशिनम् पृच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नास्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। वहां जाके देखा, युधिष्ठिर महाराज ने संजय बैठा हुआ है, वो भी उद्विग्न मानस, संजय भी बहुत ही दुखी मन से बैठा हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज ने उनको पूछा, ये गावल गणा, संजय का एक नाम क्या है? गावल गणा। तो गावल गण का पुत्र है, इसलिए गावल गणा। ये गावल गणा, आ, मेरे चाचा कहाँ है? मेरे चाचा क्यों नहीं है, कहाँ गए? हीन नेत्र, वृद्ध हीन नेत्र,
ये इतने बूढ़े हैं कि तुमको छोड़ के अकेले कहीं जा नहीं सकते। उनको कहीं जाना तो हाथ पकड़ना पड़ता था, क्योंकि बूढ़े हैं, उसके बाद अंधे हैं। तो जो व्यक्ति अंधा हो, जो बूढ़ा हो, वो अकेले तुमको छोड़ के कैसे जा सकते? तुम तो उनका सेक्रेटरी हो, और तुम यहाँ बैठे हो और मेरे चाचा नहीं है। ये बहुत शॉकिंग लग रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, गावल गणे, क्या बात है? चाचा कहाँ है? अंधे और बूढ़े चाचा कहाँ चले गए? अगले श्लोक में कहते हैं, अम्बा चहत पुत्रार्ता तत्र व्याक्वागत श्रुत अपि मय्यकृत प्रज्ञे अत बन्धु सभार्य आशंसमान समलम गंगायां दुखितोपतत। तो जब हम लोग किसी को ज्यादा चाहते हैं तो उनका अनिष्ट चिंता होता है, उनका कोई अमंगल नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज को ऐसा ही चिंतन हुआ। बोले अम्बा, अम्बा मतलब माँ। देखिए, गंधारी को अम्बा बोल रहे हैं, चाची नहीं बोल रहे, बुआ नहीं बोल रहे, अम्बा बोल रहे। हमारी माता कहाँ है? और अभी युधिष्ठिर महाराज को डाउट हो गया, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि संजय कभी उनका एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। बूढ़ा और अंधा आदमी है, उस वो बैठा है और नहीं है धृतराष्ट्र। तो उनको डाउट हो गया, तो उन्होंने नेगेटिव सोचना शुरू किया। हत पुत्रा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र मर गए, इसलिए वो बहुत दुखी है, गांधारी। और मेरे चाचा भी दुखी है, क्योंकि दोनों के 100 पुत्र मर गए। तो दुख के कारण लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। गतः सुहृत, कहाँ चले गए वो? वो मेरे सुहृत हैं, मेरे वेल विशर हैं। मैं अकृत प्रज्ञे, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दोष आरोप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि अच्छे अच्छे भक्त लोग अपना दोष ही देखते हैं। वो लोग दूसरे का फॉल्ट नहीं देखते, अपना फॉल्ट देखते हैं। कोई भी कार्य में अपना फॉल्ट देखते हैं। तो पहला काम है अपना फॉल्ट देखना। तो ऋषि महाराज अपना फॉल्ट देख रहे हैं कि मैं अकृत प्रज्ञ। अकृत प्रज्ञ मतलब अकृतज्ञ। अकृतज्ञ का मतलब उन्होंने मेरे को इतना, हम्म, किसी ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया हो, और उसके बदले में मैं उनको अगर अप्रिशिएट नहीं करूं, उपकार का बदले में कुछ प्रति उपकार नहीं करता हूं, तो उसको कहते हैं अकृत प्रज्ञ, जो बहुत खराब क्वालिटी है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने आप को ऐसा ब्लेम कर रहे हैं कि मैं अकृत प्रज्ञ हूँ। अपि मैं अकृत प्रज्ञ हत बंधु सवार्य। तो क्योंकि उनके सारे पुत्र मर गए और बहुत दुखी हो गए, और अपनी पत्नी के साथ वो लगता है गंगा में जाके उन्होंने गंगा में गिर के सुसाइड कर लिया। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में ये आया कि शायद युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और गंधारी ने सुसाइड कर लिया। तो सोचिए, मतलब युधिष्ठिर महाराज का थिंकिंग ऐसा है कि हमेशा सोचते थे कि धृतराष्ट्र को और गंधारी को इतना अच्छे से रखना है ताकि उनमें कभी नेगेटिव थॉट नहीं आए, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 100 पुत्र मर गए, ईगो का क्रैश हो गया है, गद्दी चला गया है, तो वो जो ऑलरेडी हर्ट हुआ है ना, धृतराष्ट्र इतना हर्ट हुआ है, तो भी सुसाइड करने का स्कोप हमेशा बना रहा था उसके लिए। युधिष्ठिर महाराज को मन में था कि सुसाइड कर सकते हैं लोग, क्योंकि जिस तरह से उनको, लेकिन दुर्भाग्य है कि धृतराष्ट्र इतना आसक्त कि सुसाइड करने की इच्छा ही नहीं थी उनको। विदुर ने तो उनको निकाला। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के हिसाब से सुसाइड करने लायक की सिचुएशन है, धृतराष्ट्र को मर ही जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिंदा है। ये उसका भौतिक आसक्ति है, इसलिए जिंदा है। सुसाइड करने वाला आदमी नहीं है, इतना होने के बाद भी सुसाइड करने की इच्छा नहीं है उसकी। वो तो दूसरी बात है।
लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा सोचा कि कहीं गंगा में गिर के उन्होंने सुसाइड तो नहीं कर लिया। तो इस श्लोक के लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, और डिवोटी नेवर फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स। भक्त कभी दूसरों का दोष कभी नहीं देखता है, बट अपना बट ट्राइज टू फाइंड हिज ओन, खुद का ही फॉल्ट देखना कोशिश करता है, बस रेक्टिफाई देम एज फार एज पॉसिबल। तो अपने दोषों को सुधारने का कोशिश करता है। नेक्स्ट लो। पितर्युपरते पांडो सर्वान् सुहृदर्शन्, रक्षतां व्यसनता पितृभ्यो क्व गता विदः। तो जब मेरे पिता पांडु का मृत्यु हो गया था, तो हम लोग अनाथ बच्चे हो गए थे, अनाथ। तब हम हमको इन दोनों ने आ, एकदम पिता के जैसा पालन किया। इसमें देखिए, उनका बड़ा ही उदार दिल है युधिष्ठिर महाराज का। जबकि धृतराष्ट्र ने उनको अग्नि में मारने का कोशिश किया, जहर पिला के मारने का कोशिश किया, उनकी उनकी बहू को अपमान किया। इतना कुछ करने के बाद युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि आ, हमारे पिता मर जाने पे हम लोग अनाथ थे, और ये लोग ने हमको पिता के जैसा पालन किया। इस तरह का बात युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं। एक्चुअली विदुर जी के लिए फैक्ट है, क्योंकि विदुर जी भी इसमें इंक्लूड है। पृथ्वी मतलब दो, प्लूरल नंबर है, डबल नंबर है, दो जन। तो दो में विदुर इंक्लूड है। विदुर तो जरूर ऐसा सेवा किए, ऐसा हेल्प किए, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी ऐसा नहीं किए। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज कितने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है, सोचिए। सुत वहाँ ऐसे सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तब तक वहां पर आ, क्या हुआ हम देखते हैं। अभी संजय बोलेंगे कुछ। सुत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्या, सूतो विरह कर्षित, आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याति पीड़ित। तो, आ, संजय बहुत करुण हो गया। कृपया लिखा है यहाँ, कृपया मतलब यहाँ कृपा नहीं, यहाँ कृपया मतलब आ, संजय का हृदय बहुत करुणा से भर गया था, इसलिए कृपया शब्द आया। स्नेह वैक्लव्या, उनके स्नेह के कारण, उनका धृतराष्ट्र के साथ जो स्नेह था संजय का, उसके साथ उनका हृदय द्रवित हो रहा था, और अपने प्रभु के विरह में बहुत कर्षित, उनका हृदय बहुत आ, जल रहा था, दुख रहा था विरह में। धृतराष्ट्र के विरह में संजय जी का बहुत हृदय द्रवित हो रहा है, दुख रहा है। आत्मेश्वर अपने मालिक को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए न प्रत्याह अति पीड़ित, इतनी पीड़ा हो रही थी उनको कि बोल नहीं पाए, उनका मुंह से आवाज नहीं निकला। कभी कभी जब इमोशन से भर जाते हैं तो मुंह से आवाज नहीं आता है ना? ऐसा एक्सपीरियंस है कभी किसी को? जब इमोशन ज्यादा आ जाता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, मुंह बंद हो जाता है, बोलना चाह रहे लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है, थोड़ा देर के लिए ऐसा होता है। ऐसा एक्सपीरियंस होगा किसी को? हमको खाली एक बार हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस, वन टाइम। हाँ, मेरी जब दादी मर गई, तो माँ ने बोला कि मेरे पिताजी खेत में थे, और हमारा उम्र बहुत छोटा होगा, पता नहीं कितना, 5-6 साल का उम्र होगा उस समय। तो बोले जाओ पिताजी को जाके बोल के आओ कि दादी मर गई है, और उनको लेके आओ खेत में से वापस। पिताजी तो सुबह 6 बजे खेत, 4-5 बजे निकल जाते थे डेली खेत में, कि घर पे रहते नहीं थे दिन भर बाहर। तो गए,
मैं और मेरी बहन, शायद वो दूसरा कोई भाई मेरा, शायद 2 जन हम लोग गए, मेरे चाचा का लड़का शायद गया। हम लोग गए, तो वहां पहुंचे पिताजी के सामने। तो पिताजी बोले इतना सुबह क्यों आया? तो बस उस समय क्यों आया वो बोल नहीं पाया हम लोग, मुंह से आवाज ही नहीं आ रहा क्यों आया हम। तो वो आवाज ही नहीं आ रहा मुंह से कि जो दादी मर गई है, वो बोलने का अंदर से आवाज नहीं निकला, मतलब गला अटक गया। तो मेरे को ये एक बार एक्सपीरियंस हुआ कि इमोशन ज्यादा हो जाने से आवाज नहीं निकलता है मुंह से, बस ऐसे ही हम लोग लटक रहे, कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो कोई मर जाने से तो दुख तो होता ही है, रोना रोना धोना तो आ जाता है। बचपन में तो इतना ज्ञान भी नहीं था, नेचुरली ऐसा हुआ। तो ये आप मेरे ख्याल से आप लोग को भी एक्सपीरियंस अगर होगा, तो संजय जी को ऐसा अनुभव हो, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। ये मटेरियल भौतिक अफेक्शन है, स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन ये होता है। फिर भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है सबको। हाँ, तो संजय को ना अपने धृतराष्ट्र, देखिए यद्यपि धृतराष्ट्र कितना भी खराब हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उनका संजय उनका दास का काम किया है, उनका सेक्रेटरी का काम किया है, उनका सेवक है। तो सेवक और मालिक का रिलेशन तो स्ट्रांग उनका है बहुत, उनके अंदर बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डेज हो गया है। चाहे कितना भी उनका कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये वर्णाश्रम धर्म ऐसा होता है। वर्णाश्रम धर्म ऐसा होता है कि जब उनकी सेवक है तो सेवक है, फिर वो क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। उसके इतना परफेक्टली सेवा कर रहे हैं, तो उनका बॉन्डेज बहुत हो गया था। और संजय सोच रहा था, प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि धृतराष्ट्र संजय के बिना एक कदम नहीं चलते थे। 24 घंटा उनके साथ रहते थे, हर काम में उनका सलाह लेते, उनकी सलाह के बिना धृतराष्ट्र कुछ नहीं करते थे। और आज अचानक उनको बिना पूछे क्यों गए, कहाँ गए, उनको क्यों मतलब कंसल्ट क्यों नहीं किया, उनसे बात क्यों नहीं किया। ये संजय दो और सोच रहा है कि कहीं वो भी आत्महत्या नहीं किया हो। मतलब युधिष्ठिर महाराज ने तो डाउट में थे कि शायद गंगा में गिर गया होगा, तो संजय भी सोच रहे हैं शायद कहीं गंगा में नहीं गिरा। मतलब बहुत दुखी हो गए संजय, और संजय का हृदय भर गया। तो ये भौतिक इमोशंस भौतिक है, मटेरियलिस्टिक इमोशंस है, लेकिन वो भी हमारे हृदय को ऐसे प्रभावित करती है, जैसे संजय को हो रहा है। विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्याम् इष्टभ्यामात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। तो फिर उन्होंने अपने आंखों से, वो रोने लग गया था, संजय रो रहा था और गला रूंध गया था उसका, तो अपने हाथों से उनको आंसू पोंछा, आंसू पोंछा। फिर अपने मन में थोड़ा साहस किया, साहस करके प्रभु पादाव अनुस्मरण, अपने प्रभु के चरणों का स्मरण करके बोलने लगा। सोचिए आश्चर्य की बात है, कौन से प्रभु का पाद का प्रभु पाद अनुस्मरण, प्रभु के पाद का स्मरण कर रहे, कौन से प्रभु का? कृष्ण का नहीं, राम का नहीं, धृतराष्ट्र का। तो सेवक मतलब परफेक्ट सेवक। संजय को धृतराष्ट्र का पूरा चरित्र पता है, उन्होंने गीता भी सुनी है, वास्तव के शिष्य हैं। फिर भी आ, कितना आइडियल आदर्श सेवक है कि वो धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा आइडियल होना चाहिए एक्चुअली। हम इसमें फेल हो गए। हम लोग तो फेल, मैं तो फेल हो जाता हूँ कि हम सोच रहे हैं अपने जो सोकल मास्टर है उसका दोस्त देखते हैं, लोग फॉल्ट देखते हैं, लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र का फॉल्ट को नहीं ध्यान दिया। उनका चरण का स्मरण करा है, और गिरा में रो रहा है। संजय उवाच नाम वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मूषितोष्मे महात्मभिः।
तो मुझे नहीं पता, ना हम वेद, मैं नहीं जानता हूँ, आप मेरे को मत सोचिए, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता है। व्यवसितम, उनका क्या विचार था मुझे नहीं पता, उनका विचार भी मैं भाप भी नहीं लगा। जब कोई सुसाइड करता है तो जनरली पता चल जाता है, आसपास वालों को पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी लोग इतना कॉन्फिडेंशियली करते हैं कि किसी को भाप भी नहीं लगता कि आदमी अचानक सुसाइड कर लेगा, समझ में नहीं आता है। इतना छुपाना मुश्किल होता है। लेकिन इसलिए व्यवस्थितम दिखा है, व्यवस्थित मतलब वो लोग क्या सोच रहे थे, क्या प्लान किया, मेरे को भाप भी नहीं लगा, जबकि मैं उनके साथ में था। इतना कॉन्फिडेंशियली कैसे मेंटेन किया वो लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपके पित्रोर्वा, हाँ, आपके चाचा और ताऊ जो भी हो, उन लोग का और गांधारी का क्या प्लान है, क्या किया। मुशितो अश्मि, मुशितो अश्मि मतलब हाँ, मेरे को चीटिंग किया गया, हाँ, प्रभुपाद चीटिंग वर्ड यूज किया है। तो ऐसा लगता है मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। धोखा क्यों हो गया? क्योंकि अगर कोई आदमी रात भर साथ में रहे, सुबह 1 घंटे के अंदर सुसाइड कर ले, तो धोखा नहीं होगा? कैसे? मेरे को थोड़ा सा आइडिया तो देते, हिंट्स तो देते थोड़ा, कि हमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों, क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं मुशितो अश्मि, मैं, मेरे से धोखा हो गया, मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। धोखा कि जीवन भर मेरे को बिना पूछे कुछ नहीं किया जिसने, उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और मेरे को अंदाज तक नहीं लगा। तो मुझे तो अश्मी, मेरे को राम किंकर फू भी शॉक्ड हो गए थे जब हावड़ा वालों ने कुछ ऐसा एक्शन लिया। तो राम किंकर फू बोलते, अरे वो मेरा इतना क्लोज है, इतना क्लोज है, इतना क्लोज है, तो ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा हो गया। तो कॉन्फिडेंशली, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, सीक्रेट। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं मौन, मैं किस में, इन सीक्रेट आई एम साइलेंस, मौनम च अस्मि गुह्याना, गोपनीय में मैं सीक्रेट हूँ, मौन हूँ। तो ओके, अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि एक ट्रांसेंडेंटल चीटिंग होता है। हम लोग चीटिंग तो हमेशा सुना है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल चीटिंग क्या होता है कभी नहीं सुना होगा। आध्यात्मिक चीटिंग, चीटिंग का हिंदी में क्या लिखा है, आप लोग क्या लिखा है बताइए, हिंदी में चीटिंग का शब्द क्या दिया हुआ है? जो लोग के पास हिंदी भागवत है बोलिए। सब लोग तो इंग्लिश वाले दिख रहे 4-5 जन। अब भागवत फॉलो नहीं कर रहे लगता है मेरे साथ साथ, लोग देख नहीं देख लेंगे। रहे, इतना देर क्यों लगता है फिर? वो सामने ही तो लिखा हुआ है, मैं तो वर्ड भी बता दिया, मुझे तो आप लोग फॉलो धोखा, नहीं करते। धोखा दिया गया, मुसीबत मतलब धोखा दिया गया, ठगा गया। ओके, ठगा गया तो ठग, ठगना, ओके, आध्यात्मिक, आ, आध्यात्मिक ठगना, धोखा। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 5-6 एग्जाम्पल दिया है जहां पर स्पिरिचुअल चिन्मय ठगबाजी का एग्जाम्पल दिया है। तो चिन्मय ठगबाजी क्या क्या होती है? तो बोले पहला ठगबाजी तो धृतराष्ट्र ने संजय को किया, एक ठगबाजी है, क्योंकि उनको बताया नहीं, कहीं चले गए। दूसरा ठगबाजी चैतन्य बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, सनातन गोस्वामी ने जेलर को ठग के उनको कुछ पैसा दे के जेल से निकल गए, इसको भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ठगबाजी। भगवान के लिए, भगवान के लिए ठगबाजी की जाए तो वो चिन्मय ठगबाजी है। फिर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने अपनी पत्नी और माँ को बिना बताए चले जाना, इसको ही ठगबाजी बोल रहे हैं। ठगना मतलब उनसे कोई लूट नहीं लिया पैसा, यहाँ पर उनको बताया नहीं, सीक्रेटली कुछ काम किया, उनको नहीं बताया। रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। रघुनाथ दास गोस्वामी भी घर से भाग के चले गए थे। लास्ट में प्रभुपाद जी अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं। लास्ट लाइन पढ़िए,
लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन देखिए। प्रभुपाद जी खुद चीटिंग कैसे किए। कभी आप लोग सुना कि प्रभुपाद जी ने चीटिंग किया, ठगबाजी किया, लेकिन वो बोल रहे हैं खुद ही कि मैंने किया। पढ़िए वो लाइन, पढ़िए सदानंद गिरधर को, जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हम भी ठगबाजी किए। Hare Krishna. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. हाँ, Such cheating is कितना necessary at a cause, and there is no loss for any party in such transcendental fraud. तो ट्रांसेंडेंटल फ्रॉड। प्रभुपाद जी बोले हमको भी चीटिंग करना पड़ा, अपना घर छोड़ के हम निकल गए थे। और भागवतम, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से इस्कॉन में तो बहुत हुआ है। मेरे ख्याल से 10 में से 8 होगा, 10 में से 5 होगा लगभग। हाँ, मैं भी तो किसी को बिना बताए भाग के निकल गया था। 2 साल के बाद घर वालों को पता चला कि मैं कहाँ गया। 2 साल लापता हो गया। लोग ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। लेकिन मेरे को बाद में अभी अफसोस होता है कभी कभी कि वो लोग को कितना कष्ट मिला। मेरे आंखों के सामने मैंने देखा उनको रोते हुए। वो बाद में दुख हुआ कि नहीं, कुछ दूसरा कोई उपाय होता तो अच्छा होता, भाग जाने से अच्छा। एनीवे, आजकल अभी भी हो रहा है, और ऐसा पहले बहुत बार हुआ। सब ने किया, शंकराचार्य ने चीटिंग किया, रामानुजाचार्य ने चीटिंग किया, माधवाचार्य ने चीटिंग किया। सब ने ये घर छोड़ के भगवान के पास जाने के लिए सबने करना पड़ा। कोई नहीं बचा, चैतन्य महाप्रभु से लेके प्रभुपाद से लेकर के A to Z। शंकराचार्य को उनकी माँ सन्यास लेने नहीं दे रही थी। तो शंकराचार्य क्या किए, एक अपनी माया शक्ति से एक कृत्रिम मगरमच्छ को प्रकट किए। मगरमच्छ ने शंकराचार्य को खा लिया, और आधा उनका शरीर मगरमच्छ के पेट में चला गया, और मुंह खाली बाहर था। और उनकी माँ सामने देख रही है, तो माँ रोने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नारायण, हे नारायण, मेरे पुत्र को रक्षा करिए। तो शंकराचार्य मगरमच्छ के मुंह में से बोल रहे हैं कि माँ, तुम एक वादा करो तो शायद मगरमच्छ मेरे को छोड़ देगी। तो क्या वादा करना है? तुम भगवान को बोल दो कि मैं पुत्र को सन्यास दे देती हूँ, तो मेरे को मगरमच्छ छोड़ देगी। तो माँ बोले जरूर जरूर जरूर, हे प्रभु, मेरे पुत्र को भले सन्यास हो जाए, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए। तुरंत मगरमच्छ ने छोड़ दिया, और फिर शंकराचार्य सन्यास लेके चले गए। तो ये था शंकराचार्य का चीटिंग। रामानुजाचार्य का चीटिंग क्या हुआ, रामानुजाचार्य की वाइफ बहुत बहुत ही क्या बोले, अच्छी नहीं थी। बहुत ही सता रही थी भक्तों को, मतलब अपमान करना ब्राह्मणों को। फिर क्या बोलते उसको, उसका नेचर थोड़ा खराब था। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, हाँ, उनके गुरु का अपमान किया। रामानुजाचार्य के गुरु को रामानुजाचार्य इनवाइट करके लाए अपने गुरुदेव को घर में भोजन करने के लिए, और उनकी पत्नी ने वो गुरु का ही अपमान कर दिया। इससे उनको इतना हर्ट हो गया कि ये इस मतलब ये इनफ हो गया, लास्ट, अभी इस वाइफ के साथ हम नहीं रहना चाहिए। तो फिर वो रामानुजाचार्य ने उनके पिता के नाम से अपने ही घर पे चिट्ठी भेजा, खुद से चिट्ठी लिखा खुद के घर पे, सेल्फ सेल्फ चिट्ठी लिख के भेजा, और एड्रेस किया अपनी वाइफ को। तो वाइफ के हाथ में जैसे ही चिट्ठी आया, अरे मेरे पिता का चिट्ठी आया है, एकदम पागल हो गई। मेरे पिता की चिट्ठी आई, मेरे को अर्जेंट पिता के पास जाना है, मेरे को आप रजा दीजिए। रामानुज जाओ, पिता का चिट्ठी आया तो जाओ। जैसे ही गई, रामानुजाचार्य सन्यास लेके चले गए। तो उन्होंने चीटिंग किया। इस प्रकार हम देख रहे हैं पूरा परंपरा में सब लोग को चीटिंग करना पड़ा भगवान के पास। तो बड़े उद्देश्य से ये प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में बोले, सच चीटिंग वॉज नेसेसरी फॉर अ ग्रेट कॉज। ऐसा ऊंचे उद्देश्य के लिए ऐसा चीटिंग करना जरूरी था। देर इज नो लॉस फॉर एनी पार्टी, मतलब दोनों पार्टी का कोई लॉस नहीं है इन सच ट्रांसेंडेंटल फ्रॉड। ये चिन्मय
दगाबाजी, चिन्मय चीटिंग में दोनों पार्टी को लाभ होगा, नुकसान किसी को नहीं होगा। ठीक है, ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। संजय बोल रहे थे कि ये एक दिन मैं वृंदावन में था, हाँ, और गुरु महाराज का भागवतम क्लास था वृंदावन मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, और ये श्लोक उसमें आ गया। तो गुरु महाराज ने इस श्लोक के ऊपर पूरा लेक्चर दिया 1 घंटा। और उस मैं अपने हिसाब से गया था, गुरु महाराज अपने हाथ से पहुंच गए थे वृंदावन। तो पहली बार मैंने गुरु महाराज को वृंदावन में भागवतम क्लास देते हुए देखा, और ये श्लोक के ऊपर ही क्लास दिया गुरु महाराज। अगर आप लोग ढूंढेंगे तो कहीं मिल जाएगा गुरु महाराज का लेक्चर इस श्लोक के ऊपर। पूरा क्लास चीटिंग के ऊपर ही गुरु महाराज ने दिया, ट्रांसेंडेंटल चीटिंग। ओके। अथा जगाम भगवान नारद तुम गुरु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य सानुजोभ्यर्चयन् मुनि। वो मतलब मैं बात कर रहा हूँ 10-15-20 साल पहले का, ये गुरु महाराज फिट थे तभी का। अच्छा, इस तरह से ऋषि महाराज सोच रहे थे, तब क्या हुआ, नारद मुनि तुम्बुरु बजाते बजाते आ गए, वहां पर पधार गए, नारद मुनि पधारे, और युधिष्ठिर महाराज ने प्रत्युत्थाय उठकर खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया, और अभ्यर्च्य उनका पूजा किया, पूरा परिवार के साथ। सानुजो, युधिष्ठिर महाराज अपने 5 भाई और पूरा परिवार के साथ नारद मुनि का पूजा किया। तो देखिए नारद मुनि कैसे हैं, मतलब युधिष्ठिर महाराज को टेंशन है, प्रॉब्लम है, और नारद मुनि कहाँ से कहाँ आ गए तुरंत। नारद मुनि तो अपने जगह होंगे ना, अपने नारद अपने लोक में थे, ब्रह्मलोक में होंगे। तो ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, और पृथ्वी के ऊपर एक भक्त को कुछ टेंशन है, उसको टेंशन दूर करने के लिए ब्रह्मलोक से पहुंच जाते हैं तुरंत। कितना समय लगा, एक दो एक दो मिनट में पहुंच गए, 1-2 सेकंड में पहुंच गए उतना दूर से। तो ये बड़ी बात है ना नारद मुनि का। जैसे ध्रुव महाराज के लीला में आएगा कि ध्रुव महाराज जब जंगल चले गए, सेम एकदम सेम डिटो सेम स्टोरी। उनके पिताजी ऐसे ही रो रहे थे सर पे हाथ रख करके, जैसे युधिष्ठिर महाराज और संजय, कि मेरा बेटा कहाँ गया, वो कहीं सुसाइड, कोई उनको मार डालेगा, बाघ खा जाएगा, ये टेंशन कर रहे थे। और तुरंत नारद मुनि वहां पर आ गए, और नारद मुनि ने बोला कि आप चिंता मत करिए, आपका बेटा सुरक्षित है। एकदम डिटो से ऐसा स्टोरी बहुत है भागवत में, जहाँ नारद मुनि इंस्टेंटली कहीं पर प्रकट हो जाते हैं और उनको सहायता करते हैं। एक्चुअली आज के युग में भी नारद मुनि आ सकते हैं, क्योंकि नारद मुनि तो वही है, अभी तो गए नहीं, ब्रह्मलोक में अभी भी हैं। तो पृथ्वी पे 5,000 साल पहले आए तो अभी भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोग का भक्ति का है ऐसा, हम लोग का ऐसा कुछ है नहीं, नहीं तो आ जाते। तो अभी है, तो यहाँ नारद मुनि को भगवान कहा गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि नारद मुनि को क्यों भगवान कहा गया। ओके, ये अभी तात्पर्य पढ़ना जरूरी है, कृपा पूर्ण माता ही पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वस्त भक्त थे। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं वे भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा मानते हैं। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए विभिन्न प्रकार से सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और
अभक्त को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिससे वे विज्ञ बन सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की असली स्थिति में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतएव वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिक तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। ओके, नारद हरे कृष्णा। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि गीता में भगवान कहते हैं कि जो नास्तिक और अभक्त को भक्त में बदलने के लिए मेहनत करते हैं, प्रचार करते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। यही बात बोलना था। तो इस पूरे तात्पर्य में यही बात लिखा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नारद मुनि भगवान के अत्यंत विश्वास पात्र भक्त है, क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान का काम कैसे कर रहे हैं? जो जीवात्मा भगवान से विमुख है, भगवान को भूल चुके हैं, उनको भगवान के उन्मुख करने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेवा है। ये सेवा बहुत बड़ा है। हम लोग एक्चुअली प्रचार का अर्थ नहीं समझते हैं। हम लोग को लगता है प्रचार करने का मतलब शिष्यों की संख्या बढ़ानी है। हम लोग सोचते हैं प्रचार का मतलब है प्रचार का मतलब है कलेक्शन करना है, प्रचार का मतलब नंबर ऑफ डिवोटी बढ़ाना है। ये वो अलग अलग कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रचार का मतलब जो जीवात्माएं भगवान के विमुख है, भगवान के एंटी हो गई है, उनको भगवान के सम्मुख करना, उनकी चेतना को घुमाना, वो प्रचार है। उससे भगवान बहुत खुशी होते हैं। एक जीवात्मा एटलीस्ट टर्न हुआ मेरे तरफ, तो भले वो दीक्षा ले कि नहीं ले, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमारा मेंबर बने कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमारा संख्या बढ़ाए कि नहीं, उससे मतलब नहीं। अगर वो भगवान के प्रति टर्न हो गया, मतलब भगवान का सेवा हो गया। तो नारद मुनि जैसे लोग यही सेवा करते रहते हैं, इसलिए उनको भगवान शब्द कहा गया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। श्री युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भगवान् क्व गताविद अम्बावाच पुत्रार्था क्व गताश्च तपस्विनी। तो जैसे ही नारद मुनि आए, युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत बोला, हे भगवान, हे नारद मुनि, ये मेरे को पता नहीं है कि मेरे दोनों ताऊ कहाँ चले गए। ये धृतराष्ट्र कहाँ गया, विदुर जी कहाँ गए, और अम्बा मेरी माता कहाँ गई, जिनके 100 पुत्र मर के, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए, युधिष्ठिर महाराज इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मेरी माँ जो गंधारी है, उसको 100 पुत्रों का मरने का दुख था, हमेशा दुखी थी, और अपने आप को उसके कारण सोच रहे कि मैंने उनको 100 पुत्रों को मरवाया है, और मैं उसका कारण हूँ उनके दुख का। और वो दुख हमेशा उसके चेहरे के ऊपर दिखता था गंधारी के, क्योंकि उनके 100 पुत्र मर गए। तो वही युधिष्ठिर महाराज रिपीट कर रहे हैं बार बार। 100 पुत्र जिनके मर चुके, वो तपस्विनी, और उनको तपस्विनी कहा। गंधारी को युधिष्ठिर महाराज तपस्विनी कहा। हाँ, तपस्विनी क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहन किया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, गंधारी ने बहुत कुछ सहन किया है जीवन में, सुख दुख में अविचलित बनी रहती थी, इसलिए तपस्विनी है। 100 पुत्र मरने के बाद भी अपने आप को धैर्य बना के रखा, तपस्विनी इसलिए है। हाँ, तो तात्पर्य में, हाँ, प्रभुपाद जी लास्ट लाइन तात्पर्य का देखिए। प्रभुपाद जी बोले, शी वॉज एन आइडियल वुमन एज मदर, वाइफ एंड एसेटिक। गांधारी
आदर्श माता थी, आदर्श पत्नी थी और आदर्श तपस्विनी थी। फिर आगे, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सच कैरेक्टर इन द वुमन इज रेयरली फाउंड। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, पूरे इतिहास में, सृष्टि के इतिहास में ऐसी स्त्री अति दुर्लभ है। कैसी? गांधारी के जैसी। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि पतिव्रता है, अपने पति की आंख अंधी है तो अपनी आंखें बंद कर ली। कितनी बड़ी पतिव्रता है। फिर जीवन में किसी पुरुष को देखना ही नहीं है उनको, किसी को नहीं देखना है। मेरे पति नहीं देख रहे तो मैं देख के क्या करूंगी? ये जो भावना, इसलिए वो तपस्विनी है और पतिव्रता है। हाँ, ऋषि महाराज आगे बोल रहे हैं, कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शक, तथा बभाष भगवान नारदो मुनिषत्तमा। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को कर्णधार कहा। कर्णधार, कर्णधार किसको कहते हैं? बोलिए, कर्णधार का मतलब क्या? कोई भी बोलिए। जहाज का कप्तान। जहाज का कैप्टन। जहाज का कैप्टन। तो गुरु को भी कर्णधार कहते हैं। हमारा अभी नारद मुनि कौन से जहाज के कैप्टन है? आपने तो बोल दिया जहाज का कैप्टन, कोई बात नहीं। तो नारद मुनि कौन से जहाज के कैप्टन है? कौन जहाज का कंपनी का नाम बताइए। कौन सा जहाज है? लकड़ी का बना है कि लोहे का बना है? और समुद्र पार करत जे नौका। को पार करते हैं जी पापा को। तो कौन से जहाज के कैप्टन है? तो ये जो मानव शरीर है वो भी एक नाव है। और इसको भगवत धाम जाने के लिए जो वो कैप्टन है नारद मुनि, है ना। मानव मनुष्यों को व जीवों को भगवत धाम ले जाने के जो जहाज है, भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग वो जहाज है, ठीक है। भक्ति मार्ग वो जहाज है जो सबको ले जा रहा है भगवान के धाम। और उस भक्ति मार्ग के जहाज के कैप्टन है नारद मुनि। प्रभुपाद जी भी कैप्टन है उस जहाज के। फिर पारदर्शक कहा गया। पारदर्शक, पारदर्शक का अर्थ समझते हैं? पारदर्शी मतलब दीवार के पीछे क्या है हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन अगर हम पारदर्शी ग्लास लगाएंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो हमको दीवार के पीछे क्या है दिखेगा। तो नारद मुनि पारदर्शी है, मतलब उनको दिख रहा है, उनको दिखेगा अभी कि अभी गंधारी कहाँ है, वो देख सकते हैं। समझ गए? अभी धृतराष्ट्र कहाँ है, नारद मुनि देख सकते हैं, इसलिए पारदर्शक लिखा है। वो ब्रह्मलोक से देख रहे थे ना कि युधिष्ठिर महाराज का क्या हालत है, ब्रह्मलोक से देख रहे थे, इसलिए पारदर्शक है। तो ये पावर है, ये तो पावर ऑर्डिनरी आदमी में हो ही नहीं सकता है। कोई ऑर्डिनरी जीवात्मा में ऐसा पावर हो ही नहीं सकता है। ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है नारद मुनि में, जो पारदर्शी है। हाँ, भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान ने अगर किसी को ऐसा पावर दिया है तो वो कर सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। तो फिर नारद मुनि ने उत्तर दिया, श्लोक नंबर 41। माँ कंचन सुचो राजन यदीश्वर वशम जगत, लोका सपाला यस्य में वहन्ति बलिवेस्तु, स संयक्ति भूतानि सैव विवनक्ति च। नारद मुनि ने सीधा बताया नहीं कि गंधारी कहाँ है और धृतराष्ट्र कहाँ है, सीधा नहीं बताया। पहले ये बताया कि पहले तो शोक नहीं करना चाहिए। पहले तो युधिष्ठिर महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, पहले शोक नहीं करना चाहिए। जैसे गीता में अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, अशोचान अनवशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो जो पंडित व्यक्ति शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं, शरीर तो आता है और जाता है। कितना सारा श्लोक बताया, उसी को ही नारद मुनि संक्षिप्त में बता रहे हैं कि शोक मत करो, क्योंकि ईश्वर वशम जगत, पूरा जगत ईश्वर के वश में है।
पूरा जगत भगवान के, ईश्वर मतलब नियंत्रण करता, और वश मतलब कंट्रोल। तो जो सुप्रीम कंट्रोलर है उसके कंट्रोल में पूरा जगत है, तो उनकी इच्छा के बिना कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब युधिष्ठिर महाराज जैसे महाजन भी भूल जाते हैं, है ना, उनको भी याद दिलाना पड़ना है नारद मुनि को कि ईश्वर वश जगत है। परिस्थितियों में वो भी भूल जा रहे हैं ना, जब परिस्थिति आती है तो याद नहीं रहता है कि ईश्वर के वश में है, फिर बाद में याद आता है, कोई याद दिलाएगा तभी याद आता है। तो नारद मुनि बोले कि ईश्वर के वश में, तुम तो जानते हो कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो पहला कारण है शोक नहीं करने का। ये हम लोग के लिए है, ये जो उपदेश है अभी हम लोग को अपने लाइफ में लेना है। नारद मुनि जो युधिष्ठिर महाराज को सिखा रहे हैं, हम लोग को लेना है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर के वश में जगत है। तो जो कुछ हो रहा है, कोई कुछ बिना ईश्वर का इच्छा के कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, पहला पॉइंट हमको याद रखना का शिक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के सबके लाइफ के लिए। इससे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मन का टेंशन खत्म हो जाएगा। पहला, ईश्वर वशम जगत। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, लोग का सपाला, जैसे में वह ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? जिस प्रकार आ, बेल को जैसे नाक में दौड़ी बांध के कंट्रोल किया जाता है, और बेल घूमता रहता है, वह चलता है, खेत में जोता जाता है नथुने से, उसको नथनी कहते हैं। इसी प्रकार लोक का सपाला, जितने भी लोग हैं, हाँ, भूर्भुवस्व जना माँ तप लोक है, और जितने भी लोग हैं असंख्य, सब लोगों के जो पालक है, लोकपाल, वो सबके नाक में दौड़ी बंधा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है, और भगवान वहां से उनको खींच के चला रहे हैं। हाँ? तो फिर ऑर्डिनरी आदमी का क्या बोलना है? जो लोकपाल है वही भगवान के नियंत्रण में है, तो बाकी सब जीव नियंत्रण में। जितने भी जीव है उनको भगवान कंट्रोल करे। कैसे? जैसे कठपुतली होती है, उसको रस्सी बांध के आदमी ऐसे ऐसे चलाता है तो कठपुतली नाचती है। इसी प्रकार सब जीवों को ऐसे बांधा गया है, तीन गुणों की, तीन गुण की रस्सी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण से सबको बांधा हुआ है, और तीन गुण की रस्सी से ऐसे ऐसे जब नाचते तो सब जीव नाचते हैं। सत्वगुण से नाचेंगे, रजोगुण से अच्छा नाच, तमोगुण से ऐसा नाचेंगे। ये हमको हमेशा याद, हम लोग भूल जाते हैं। कितना परफेक्ट एनालॉजी है, कैसे सारे जीव तीन रस्सी के द्वारा नाच रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे कठपुतली नाचती है, बिल्कुल कठपुतली के जैसे नाच रहे हैं सब लोग। फिर लिखा आगे, ससंयुनक्ति भूतानि सयवि, जैसे कठपुतली चलाने वाला दो पुतले को पास में लाता है, फिर दूर निकलता, फिर पास में लाता है, ऐसे ही करता रहता है ना। ऐसे ही ये ईश्वर अलग अलग लोगों को पास में लाता है, फिर जुदा करता है, फिर मिलन करता है, फिर जुदा करता है, मिलन करता है, जुदा करता है। ये कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। संयुनक्ति, संयुनक्ति का मतलब मिलन करवाते हैं। वियुनक्ति मतलब दोनों को अलग करते हैं। तो ईश्वर जीवों को इकट्ठा करते हैं और अलग करते रहते हैं। और ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है जब दो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, माँ बेटा हो, कोई भी रिलेशन हो। जब दो वो इकट्ठे होते हैं, इनके में बहुत आसक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है। भी जब अलग होते हैं तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। ये लीला कंटिन्यू चल रही है संसार में। सब जीवों को अलग किया जा रहा है, फिर साथ किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, साथ किया जा रहा है, और इसी से सबको कष्ट हो रहा है। और जो लोग जुड़ेंगे नहीं उनको कष्ट भी नहीं होगा। जो लोग ऐसे प्रेम में आसक्त पड़ेंगे नहीं उनको फिर दर्द भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ओके, कोई भी चीज हो,
चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर ऐसे ही शरीर के प्रति आसक्ति होगा तो भी प्रॉब्लम है, घर के प्रति आसक्ति होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबसे छूटना है। तो हमारी अच्छी अच्छी चीजों को भगवान ईश्वर हमारे सामने लाता है और अच्छी चीजों को फिर छीन लेता है। ये लीला चल रहा है इधर का। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि बड़े बड़े लोग आए और चले गए, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, युधिष्ठिर महाराज का भी नाम आ गया, और फिर नेपोलियन, अकबर, अलेक्जेंडर, गांधी, सुभाष और नेहरू, सबको प्रभुपाद किसी को नहीं छोड़ा। ये लोग सब बोलते, प्रभुपाद जी बोलते आए और चले गए, बहुत तांडव नृत्य किया पृथ्वी पे, अपना बहुत कंट्रोल करने का कोशिश किया, लेकिन समय आने पे इतिहास के पन्नों में छुप गए, कोई आया रहा नहीं पृथ्वी पे, सब चले गए। तो हम लोग तो छोटे मोटे जीवात्मा है, हमारा क्या है? हम लोग कहाँ घुस जाएंगे इतिहास में, कोई ढूंढ के मिलेगा नहीं पन्नों में। यथा गावो नशी प्रोता तंत्याम बद्धा सदामभि वाक्तंत्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीश। जो एग्जाम्पल मैंने अभी समझाया, जैसे गाव, गाव मतलब बैल, नशी, नशी मतलब नाक में जो रस्सी बांधते हैं, उसको जैसे बांध के उनको कंट्रोल किया जाता है, इसी प्रकार सब जीवों को कौन सी रस्सी से बांधा है? वाक्तंत्या। वाक्तंत्या मतलब वेदों की वाणी से, वेदों की वाणी से बंधे हुए, और क्या है? नाम भी, नामों से बंधे हैं। सब जीवात्मा नाम से बंधे हैं। नाम से बंधे का मतलब क्या है, कोई बताइए, व्हाट इज द मीनिंग? नाम से बंधे, इसका मतलब क्या है? बलराम को बताइए क्या मतलब है, गोपाल को बोलिए क्या मतलब है? नाम से बंधे, इसका मतलब क्या है? बुक में मत देखिए, किताब में देख Hare के मत Krishna. बोलो। हाँ। Tanutram Prabhu. So actually, Nam Bandi means I am Balram. This Mamatvam is there. That name associated, everything is binding us, Prabhu. This is the nature's law. Hare Krishna. हम्म, नाम से बंधे हैं, नाम दे दिया गया ना कि आ, आप इंडियन है, आप बंगाली है, आप भारतीय है, अमेरिकन है, तो वो बांध गए। अभी वो अमेरिकनों का ही काम करना पड़ेगा। पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, हिंदू है, पुरुष है, स्त्री है, इसमें बंध जाते हैं। टीचर है, वो जो आइडेंटिटी है हमारा, वही हमारा बंधन हो जाता है। वो आइडेंटिटी के हिसाब से फिर जीना पड़ता है सबको। इस तरह से सब जीवात्मा को बांध के रखा, नाम से बांध दिया, नाम भी, और वाणी से, वेदों की वाणी से। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाः इच्छया क्रीडितुं शातां तथैवेच्छे शिक्षया नृणाम्। और एक उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि। जिस प्रकार एक बालक जब खेलता है खिलौनों से, तो खिलौने से खेलने से क्या करता है बालक? जब हम लोग खेलते थे तो क्या करते थे? खिलौनों को कभी एक साथ जोड़ते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, करते रहते हैं। ऐसे ही इच्छया क्रीडतु, इसी प्रकार ईश्वर, ईश्वर भी इसी प्रकार खेल रहा है। ईश्वर के हम लोग खिलौने हैं। हाँ, तो खिलौनों का उदाहरण दिया गया, कठपुतली का उदाहरण दिया गया, गाय बैल का उदाहरण दिया गया, हम लोग को समझाने के लिए कि कैसे हम लोग नियंत्रित है, कोई हम लोग को नियंत्रण कर रहा है, हम लोग को कोई चला रहा है। ये 3 श्लोक में बताया। जन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहाद अन्यत्र मोहजात्। इन ऑल सर्कमस्टेंस वेदर यू कंसिडर। इसका अनुवाद पढ़िए। हाँ, अरुण कांति माता जी अनुवाद पढ़िए।
अनम्यूट करने के लिए। हाँ, हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो गीता में भी भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम माम निश्चितम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। ये गीता का जो अर्जुन विषाद विषाद के ऊपर जो भगवान ने उक्त, वही नारद मुनि बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अगर तुम आत्मा को नित्य मानो तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उनका मरने का तो है नहीं, मरे नहीं है वो लोग, गांधारी और धृतराष्ट्र। और अगर तुम मानो कि आत्मा बोल के कोई चीज नहीं है, शरीर को ही सब कुछ मानते हो, शरीर तो नश्वर है, तो फिर भी शोक करने की जरूरत, जो नश्वर है तो नाश होने वाला ही है, शोक करने की जरूरत नहीं है दोनों केस में। तो यन्मन से ध्रुवम, ध्रुवम मतलब परमानेंट, लोकम अध्रुवम व अध्रुवम इम्परमानेंट, जो भी मानो, अथवा चो भयम, अथवा दोनों, अगर तुम दोनों मानो, किसी भी स्थिति में शोक करने की ना सर्वथा नहीं सोचा, किसी भी लॉजिक से शोक करना हमको उचित नहीं दिख रहा है। ये जो भी शोक तुम कर रहे हो, वो स्नेह के कारण कर रहे हो, और स्नेह कहाँ से आया? मोह से आ रहा है, मोहजात। तो मोह से तुमको स्नेह आ रहा है, ये मटेरियल इफेक्ट इमोशन है, जिसकी वजह से तुम्हारा ऐसे शोक हो रहा है हृदय में। तो अभी तक नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के शोक को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, तस्मादयंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मना कथम त्वनाथा कृपणा वर्तिरंस्ते च माम विना। पढ़िए अरुण कांत माता अनुवाद। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि यह असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो ये जो लाइन है, ये हम लोग के लिए बहुत, दूसरा लाइन, कथम तु अनाथा कृपणा वर्तिरंस्ते च माम विना। ये ये हम लोग सबका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम सोचते कि हमारे बिना ये कैसे जिएंगे, ये बोले हमारे बिना ये कैसे जिएंगे, ये सोचना बंद करो। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, तुम ये सोचना बंद करो कि तुम्हारे बिना गंधारी और धृतराष्ट्र कैसे जिएंगे। ये मत सोचो, भगवान उनको पालन करने वाला है, तुम नहीं हो। और सब जीवों के लिए बोल रहे नारद मुनि, केवल युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं। हाँ, हम लोग भी ऐसा सोचते हैं, तो सब जीव के लिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बिना ये कैसे, यही सबसे बड़ा हम लोग का संसार में बंधन है। हम लोग भक्ति इसलिए नहीं कर पाते हैं, संसार से इसलिए नहीं निकल पाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे बिना ये अनाथ हो जाएंगे, और अनाथ हो जाएंगे, मैं उनका नाथ हूँ, मैं उनका पालन करने वाला हूँ, तो मेरे बिना इनका पालन कैसे होगा। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा मोह है। हम्म, हाँ, ऐसा देखा गया है कई बार इतिहास में कि कभी कभी एक माँ बाप ने एक जन्मजात बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, और उस बच्चे को कभी कोई देवता ने पालन किया, किसी ऋषि मुनि ने पालन किया, एक बार वृक्षों ने पालन किया, एक बच्चे को तो वृक्षों ने पालन किया। तो ऐसा बहुत इतिहास में देखा जाता है कि जो नवजात शिशु है, इसका संसार में कोई नहीं है, माँ बाप ने छोड़ दिया है, उसको भी कोई न कोई देखने वाला मिल जाता है, उसको बड़ा करता है कोई। लेकिन हम लोग का अज्ञान इतना होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे बिना ये कैसे जिएंगे, ये कैसे, और इसी चक्कर में हम लोग फिर भक्ति नहीं कर पाते हैं, इसी चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं।
तो जो लोग सब कुछ छोड़ के स्कोर में आते हैं, जैसे आगे बताया गया चीटिंग वाला चैप्टर में, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये बात वो सीख जाते हैं अच्छे से। मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं मेंटेनर नहीं हूँ, भगवान मेंटेन करने वाला है, तभी वो निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते। ओके। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथम अन्नास्त गोपाए सर्पग्रस्त यथा परम। कितने उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि, एक के बाद एक। नारद मुनि का प्रीचिंग बहुत सुपर है। एक्चुअली प्रचार हमें सीखना चाहिए नारद मुनि के इससे। नारद मुनि ने प्रत्येक स्कंद में किसी न किसी को प्रचार किया है। हर स्कंद में नारद मुनि एक बार आते हैं, एक बार क्या, एक से ज्यादा बार आते हैं, और किसी न किसी को प्रचार करते हैं, और उनका हर समय प्रचार का स्टाइल अलग है, अलग 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 अलग। तो बहुत एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं यहाँ नारद मुनि, बहुत सारे एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहे हैं। कोई आदमी सर्पग्रस्त है, अगर मेरे को समझ लिया अजगर खाया, अजगर के मुंह में मैं आधा चला गया, मेरा खाली हाथ और मुख बाहर है और पूरा शरीर अजगर के मुंह में। अब मैं क्या दूसरे आदमी को बचा सकता हूँ? मैं खुद जब अजगर के पेट में चला गया हूँ और मेरा खाली मुंह बाहर है, तो क्या मैं दूसरे जिंदा आदमी को बचा पाऊंगा, किसी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? इसी प्रकार बोलते हैं नारद मुनि कि ये जो हमारा पांच भौतिक पंचभूतों से जो बना, ये काल रूपी अजगर के द्वारा ग्रस्त है। पांच भौतिक शरीर को काल रूपी अजगर ऑलरेडी ग्रास कर लिया है। काल कर्म गुणा धीनो, खाली वहां तो एक अजगर था, यहाँ पर चार अजगर है। चार नहीं, तीन अजगर है। पहला काल, पहला अजगर है काल रूपी अजगर, जो हमको ऑलरेडी, मतलब हम समझ लीजिए अगर हमारा 50 साल हो गया है उम्र, तो अभी 30 साल के बाद वो काल खड़ा हुआ है, 40 साल के बाद मृत्यु खड़ा हुआ है, वो पास में आ रहा है। तो वो तो एक हो गया अजगर, काल रूपी अजगर, वो हमको आएगा ही, रवाना हो चुका है, तो आएगा पकड़ेगा। तो पहला अजगर हो गया काल। दूसरा कर्म, हमने जो पिछले जन्मों में कई कई जन्मों में कर्म किया, उसके फल भी तो लाइन में लगे वेट कर रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। कर्म के फल आएंगे और आकर के हमको दबा देंगे, कब क्या करेंगे पता नहीं। शरीर हमारा बीमार पड़ सकता है, बीमारी आ सकती, कुछ भी हो सकता है। काल कर्म, तो हमको भरोसा नहीं कि कल मैं मर जाऊंगा कि नहीं, कल मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो भरोसा नहीं, क्योंकि अगर मेरे कर्म कोई खतरनाक होंगे तो कैंसर हो सकता है, कोमा में जा सकता हूँ, किडनी खराब, कुछ भी हो सकता है, मेरे कर्म फल पता नहीं है। तो वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं शरीर मेरा कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कर्म। और तीसरा गुण अधीन, और उसके बाद तीसरा अजगर कौन सा है? गुण। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुणों के अधीन है मेरा शरीर। कभी तमोगुण हावी हो जाएगा तो क्या करवा देगा, कभी रजोगुण हावी हो जाएगा, कभी सतोगुण हावी हो जाएगा। तो इसलिए जब मैं खुद, अपना शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, शरीर तीन गुणों के कंट्रोल में है, कर्मों के कंट्रोल में और काल के, तीन चीजों का कंट्रोल है शरीर के ऊपर। काल का नियंत्रण है, कर्मों का नियंत्रण है, और तीन गुणों का नियंत्रण है। तो उस दशा में जब हमारा पंच भौतिक शरीर ही अजगर के मुंह में है, तो हम दूसरे को कैसे बचा सकते? लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं कि ये लोग अनाथ हो जाएंगे, मेरे बिना कैसे जिएंगे, मेरे को उनको पालन करना है। ये जो शिक्षा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति में लग जाए, हम विचार करें कि हम खुद ही हेल्पलेस हैं, हम भक्ति में डूब जाए। ओके, तो नेक्स्ट है, इनका म्यूट करना पड़ेगा। ये प्रभु जी, ये पहला था काल रूपी अजगर, दूसरा है कर्म रूपी अजगर, और तीसरा तीन हाँ, गुण। तीन गुण, हाँ तीन गुण के द्वारा नियंत्रण, हाँ वो तीसरा। देहोयम पांच भौतिक, पंच भूतों से बना हुआ शरीर।
कथम अन्यांस्त गोपायत, दूसरों को कैसे वो रक्षा कर पाएगा। सर्पग्रस्त यथा परम। ओके, 7 हस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गुनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम्। तो ये श्लोक मेरे ख्याल से याद करना है, 47 नंबर श्लोक, ठीक है। मेमोरी श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो याद करना जरूरी है। इस श्लोक में लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम। तो अजगर क्यों खाता है, हाँ, मनुष्य को। आप लोग ने देखा है, एक घटना मैंने देखा है, मैं कौन सी बिल्डिंग के पास मायापुर में एक बार खड़ा था, तो देखा एक सांप आया। उस सांप ने एक इतने बड़े मेढक को मुंह में पकड़ लिया, सांप ने, और वो मेढक छटपट छटपट कर रहा है। उस मेढक के मुंह में एक दूसरा छोटा मेढक, वो छटपट छटपट कर रहा है, और उस छोटा मेढक के मुंह में एक पतिंगा। सोचिए क्या दृश्य। मेरे पास उस समय मोबाइल नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो एक छोटा पतिंगा किसके मुंह में है, एक छोटे मेंढक के मुंह में है। मतलब वो अपना जान के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो खुद दूसरे बड़े मेंढक के मुंह में पड़ा है, वो भी मरने वाला है। और वो एक सांप के मुंह में था, एक सांप ने उसको पकड़ा, और वो सांप वेट करा कि कैसे धीरे धीरे उसको गल जाएगा। तो यहाँ लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का आहार है, ये भगवान की सृष्टि का नियम है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। तो यहाँ पर सृष्टि में हम लोग को हम लोग किसी न किसी का आहार बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आहार बनने का अर्थ थोड़ा दूसरा अर्थ में भी है। हम किसी के आहार बनेंगे, मतलब हम को कोई एक्सप्लॉइट करेगा, और हमारा एनर्जी है, हमारा जो पावर है, उसको और कोई एंजॉय करेगा। जैसे हम नौकरी करते हैं, है ना, तो नौकरी करते तो हमारा एनर्जी कौन यूज करता है, कंपनी यूज करता है। हम समझ लीजिए 8 घंटा मेहनत किया, तो हमारा जो लेबर है, लेबर का जो रिजल्ट आएगा वो तो मालिक भोग करेगा। तो इसको कहते हैं यहाँ पर, हम लोग के लिए आहार यही है। हम लोग को कोई ऐसे खाएगा नहीं, लेकिन इस तरह से खाएंगे, जीवो जीव से। तो बहुत लोग हम लोग को इस तरह से खा रहे होंगे, अलग अलग प्रकार से। हाँ, अभी हम श्लोक में जाते हैं। श्लोक को थोड़ा मैं समझाता हूँ, पहले तो कॉन्सेप्ट बता दिया। अहस्तानि सहस्ताना। तो जो हाथ वाले जीव है, वो बिना हाथ वाले जीवों को खाते हैं। हाथ वाले जीव, बिना हाथ वाले जीव कौन है, मनुष्य, ठीक है। हाथ वाले जीव मनुष्य है। तो मनुष्य बिना हाथ वाले जीव मतलब पशु, पशु पंछी को खाते हैं। यहाँ पर आप बोलेंगे ये तो नॉनवेज का आ गया, ये श्लोक नॉनवेज आएगा, फिर बाद में उसको वेजिटेरियन करना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा बाद में कैसे वेजिटेरियन होता है, लेकिन पहले नॉनवेज का ही सीधा डायरेक्ट समझ में आएगा। तो हाथ वाले जीव बिना हाथ वाले जीवों के भोजन है, बिना हाथ वाले जीव हाथ वाले जीवों के भोजन है। तो भोजन का अर्थ दूसरे अर्थ में ये होगा, जैसे गाय बैल को हम लोग खेत में जोतते हैं, उनको तो हम थोड़ा पानी और घास खिला देते हैं, लेकिन उसका जो फसल है वो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो इस प्रकार से पशु पंछी हमारे आहार हुए ना, हम उसका एनर्जी को हम लोग खा रहे हैं। इस तरह से स्थानीय जो ऊंट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, और सारे और जितने भी भेड़िया है, ये सब को मनुष्य एक्सप्लॉइट करता है। ये है अहस्तानी सहस्तानाम। आ, जो बिना हाथ वाले पशु हैं, उनको हाथ वाले पशु लोग यूज करते हैं अपने काम के लिए। पशु को, ऊंट को यूज करते हैं, बकरी को यूज करते हैं, गाय को यूज करते हैं, बैल को यूज करते हैं, घोड़े को यूज करते हैं, हाथी को यूज करते हैं, करते कि नहीं। तो 2 हाथ वाले जितने भी जीव है, सब 4 हाथ वालों को पूरे पूरा यूज कर रहे हैं। 4 पांव वालों को, सब पशु को यूज करते हैं।
और कुछ लोग तो मार के खा भी जाते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड हो गया। यूज भी करते हैं और लास्ट में मार के खा भी जाते हैं। तो हस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम, जो बिना पांव वाले जीव है वो पांव वाले जीवों के भोजन बनते हैं। जैसे क्या, जैसे गाय भैंस बकरी क्या खाते हैं, घास खाते हैं, घास के पांव नहीं है, इसलिए उनके भोजन बने। तो ये नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर। जैसे डार्विन ने लिखा है ना, वो डार्विन का थ्योरी यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली मैच कर रहा है। डार्विन का थ्योरी यहाँ थोड़ा सा मैच करता है। फल्गुनी तत्र माता, फल्गुनी मतलब निम्न कैटेगरी के जीव को उच्च कैटेगरी के जीव लोग भक्षण करते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का जीवन बनता है। तो ये बात युधिष्ठिर महाराज क्यों बोल रहे हैं? यहाँ ये खाने वाने का बात तो है नहीं, खाने का तो बात डिस्कस नहीं हो रहा है। यहाँ क्यों ये श्लोक आया? श्लोक इसलिए आया कि हम लोग सब जीव किसी न किसी के आहार है, कोई ना कोई हमको नियंत्रण कर रहा है, हमको यूज कर रहा है, तीन गुण हम लोग को यूज कर रहा है। इसलिए बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जाओ। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणे च राजन, हमको किसी का किंकर बनने की जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण का किंकर बनना चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए ये श्लोक आया। लेकिन इस श्लोक का दूसरा एक अर्थ ये हो रहा है कि जो लोग एक दूसरे को खा रहे हैं वो नेचुरल लॉ है, नेचर का लॉ है, उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, खाली बात इतना ही है कि जो अगर कोई भक्त बन गया भगवान का, व जिसकी चेतना अच्छी होगी, वो लोग नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएंगे। स्वाभाविक है, एक जीव को दूसरे जीव को खाना स्वाभाविक है। जैसे वो सांप बैंग को खा लिया, तो आप क्या बोलेंगे? सांप को मना करेंगे? बैंग दूसरे बैंग को खा रहा है, क्या करेंगे? उनका आहार है, वही आहार है। ओके, ये लास्ट पैराग्राफ देखिए। जो मैं बोल रहा था भाई, लिखा है, मैं तो बिना पढ़ा नहीं था, मैं अपने से बोला, लेकिन वो बात लिखा है। एक्सप्लॉइटेशन of the weaker living being by the stronger is a natural law of existence। Exactly जो मैं बोला था वही आ गया। There is always attempt to devour the weak in different kingdoms of living beings। ये अगर आप थोड़ा सा जंगल में व प्राकृतिक में रहेंगे ना, तो आप 24 घंटा देखेंगे कि कैसे एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, खाते रहते खाते रहते। जो बड़े पंछी होते हैं वो छोटे कीड़ों को दिन भर पकड़ पकड़ के खाते रहते हैं। सब जगह यही चल रहा है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जीवो जीवस्य जीवनम। हरे कृष्ण। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये जो पॉइंट डिस्कस हुआ इसमें कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा समझ में नहीं आ रहा है क्यों क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, तो इसका बीच में मेरा मुझे क्लियर नहीं हुआ है, इसका बीच में ये क्यों आया इसे एक क्वेश्चन। ये श्लोक क्यों आ गया बीच में, यही बात है ना। हाँ प्रभु। मैंने वही बताया, ये श्लोक इसलिए आया कि यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को नहीं बोल रहे, नारद मुनि जनरल शिक्षा दे रहे हैं कि सब जीव किसी न किसी कंट्रोल में है, कोई स्वतंत्र नहीं है। ये बोल रहे हैं कंट्रोल में कैसे है, क्योंकि सब किसी न किसी का आहार है। मछली छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, उस मछली को और बड़ी मछली खाएगी, उस मछली को और बड़ी मछली, उसको मगरमच्छ, उसको बेल मछली, उसको तिमिंगल मछली, पूरा एकदम लाइन बना हुआ है, किसको कौन खाएगा। इसका मतलब कोई अपने लाइफ कंट्रोल, हमारा लाइफ ही हमारे, हम लोग के ऊपर भी कोई है जो हम लोग को कंट्रोल खाने वाला है। हाँ, काल हम लोग को खा जाएगा, तीन गुण हम लोग को खा जाएंगे।
हमारे कर्म के फल रोग बीमारी से हमको खा जाएगी। हम लोग देख नहीं पा रहे ना, लेकिन बीमारी भी तो हमारे लिए एक बड़ा जीव है, वो हम लोग को खा जाएगा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके बॉस उनका एनर्जी को यूज कर लेते हैं, मतलब कुछ पैसे दे के उनके पूरे उसका लाभ वो ले लेते हैं। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में है वो लोग अपने परिवार माने अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका भी तो लाभ उनके परिवार वाले ले लेते हैं, वो मर के चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, तो वो बिल्कुल फैमिली सेम एंजॉय करते सेम हैं। सेम कॉन्सेप्ट। वो उनका निचोड़ रहे, उनको और कोई निचोड़ रहा, उनको और सब एक दूसरे को, पूरा जगत ऐसे साइकिल से बना हुआ है, पूरा साइकिल है। सब किसी को खा रहा है, ऐसा पूरा चेन बना हुआ है सृष्टि में। और हम लोग जब तक संसार में रहेंगे तो हम लोग चेन को ब्रेक नहीं करते। हम ऐसा नहीं सोचते कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। वह हम किसी को नौकर नहीं रखेंगे, ये भी सोचना ठीक नहीं होगा। ये सृष्टि ऐसा बना है, हमको जैसा बना है वैसा ही जीना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है कोई, सबको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यही है। ऐसा सोचना गलती हो जाएगा कि हम नौकरी नहीं करेंगे किसी की, या हम नौकर नहीं रखेंगे, कि संसार ऐसे ही बना है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतम मायोरुधा। अभी आध्यात्मिक बात आ गया, अभी स्पिरिचुअल बात आ गया इस श्लोक में। तो एकमात्र एक व्यक्ति ऐसे है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो है परमात्मा, भगवान। भगवान किसी के नियंत्रण में नहीं है, और वो स्वप्रकाशित है, स्वतंत्र है। और नारद मुनि बोल रहे हैं कि एक भगवान ही आ, अपनी माया शक्ति के द्वारा बहु प्रकार से हमको दिखाई पड़ रहे हैं। उनको तुम देखना सीखो, सबके अंदर भगवान को देखना सीखो। तो इतना बोलने के बाद जो कंक्लूडिंग लेसन अगर हम कहा जाए तो ये वाला श्लोक है ना, ये एक्चुअली एसेंशियल है। हम तो इतना कुछ सुना, लेकिन करना क्या है? तो करना है कि सबके अंदर भगवान को देखना है। भगवान ने ये रूप लिया है, मछली भी भगवान है, सांप भी भगवान है, बकरी भी भगवान है, भैंस भी भगवान है। सबके अंदर भगवान को देखना है, मतलब मछली भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति का एक रूपांतर है। तो भगवान की तटस्था शक्ति जो जीवात्मा है, वो मछली रूप धारण किया, उसके अंदर भगवान है परमात्मा रूप में। तो ये देखने से दो प्रॉब्लम कट जाएगा। कौन सा दो प्रॉब्लम कटेगा? एक तो हमको उनके प्रति आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम उसको अपना अ, नौकर नहीं मानेंगे, अपना मालिक नहीं मानेंगे, कि वो भगवान है। और दूसरा, पहला प्रॉब्लम है हम नौकर मान के एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, दूसरा हम उनके प्रति आसक्त नहीं होंगे। हम आसक्त नहीं होंगे उनके प्रति, क्योंकि वो चीज जो दिख रही है वो नहीं है, दूसरा कुछ है अंदर। और हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्रभु हैं। पूरा संसार का प्रॉब्लम कट जाएगा अगर इस बात को हम समझ जाएंगे। दो प्रॉब्लम समझ में आया ना, और कैसे दो प्रॉब्लम का सोल्व हो जा रहा है भगवान को देखने से। तो मुझे नौकर मान के शोषण नहीं करना, और दूसरा क्या था? और आसक्त नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। एक हम आसक्ति हो जाती है, पहला प्रॉब्लम, जैसे युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र के प्रति आसक्ति हो रही है। और दूसरा, हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे अपना नौकर मान के, अगर हम भगवान को नहीं देखेंगे तो। मतलब राग और द्वेष, दो चीजें, राग और द्वेष दोनों से बचेंगे।
प्रभु इस पे हम एक राग बार, हरे हम कृष्ण राग प्रभु। भी नहीं करेंगे और द्वेष भी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को देखेंगे तो राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब उनको एक्सप्लॉइट करना। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, इसको एक बार और अच्छा से, एक बार छोटा सा फिर से समझाइए ना प्रभु। एक बोले कि आसक्ति नहीं होना, दूसरा बोले कि एक्सप्लॉइट जो करते हैं वो। शोषण नहीं करेंगे। जब हम देखेंगे कि सर्वत्र भगवान है ना, सब चीजों के अंदर भगवान है। जैसे जैसे कोई एक आदमी है, हाँ, हम सोचा कि इस आदमी को मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, उसको शोषण करूंगा, लेकिन अगर मेरे को पता चले कि उसके अंदर भगवान है, वो भगवान का अंश है, तो फिर मैं एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा। और मेरे किसी के प्रति आसक्ति हो जा रही है, तो मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ वो असल बात नहीं है, असली भगवान ने ये रूप लिया हुआ है। ये जो सौंदर्य है, ये जो अच्छे गुण हमको दिख रहे हैं, किसी के अंदर सुंदरता दिख रही है, ये भगवान की है, कृष्ण का उसके अंदर अंश है, इसलिए। तो फिर उसमें आसक्ति नहीं होगी, हम समझ जाएंगे। तो राग और द्वेष, इसलिए नारद मुनि ने ये श्लोक बताया युधिष्ठिर महाराज को कि तुम भगवान को देखो। अंतरो अनंतरो भाति, अंतरो मतलब अंदर में है, अनंतरो मतलब बाहर में है। अंतरो अनंतरो, भगवान अंदर बाहर सर्वत्र है। सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावना, काल रूपो अवर्तिनो श्याम अभावाय सुरदृशा। अभी नारद मुनि एकदम पहले तो सांख्य का बात कर रहे थे, खाली ज्ञान का बात कर रहे थे, जो हिरण्यकशिपु भी जानता है। लेकिन उसके बाद परमात्मा का बात आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, पर अभी भगवान का बात आ गया उससे भी ऊपर। कृष्णा, इतना क्यों, लो म्यूट कर देना चाहिए था। ओके। हरे कृष्णा प्रभु, तो मेरा वही बोल। सर्विस में जा रहा हूँ प्रभु, थैंक यू वेरी मच। अर्जेंट हम्म, टेम्पल से अर्जेंट कॉल नहीं, आया। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, 9:30 तक करूंगा, चैप्टर को कंप्लीट करना है। सो अयम अद्य, तो वही परमात्मा जो सबके अंदर है, वो सबके बाहर है ना, वो परमात्मा जो शक्ति, चेतन शक्ति सबके अंदर है। भगवान, वो भगवान है। भूत भावन, वो सब जीवों का पालन कर रहे हैं। वो वही जो सबके अंदर है, परमात्मा रूप में वो भगवान है, सब जीवों को पालन करने वाले हैं। और वही काल रूप में अवतार लिया है, उन्होंने काल रूप अवतीर्ण, वो काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और काल रूप में अभावाय सुरदृशाम, और वो सब असुरों को वध करने के लिए, दुष्कृतों का विनाश करने के लिए काल रूप में वो भगवान प्रकट हुए हैं। तो काल सबका विनाश करता है। और प्रभु जी, भगवान जी के बाहरी कार्य क्या है? हाँ, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली कृष्ण को बोल रहे हैं नारद मुनि, कृष्ण को इंगित कर रहे हैं इस श्लोक में कि वही भगवान काल रूप में, कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए, और कृष्ण का एक रूप काल है, और सबका विनाश करने वाले हैं। विनाश लीला चल रही है, मतलब अभी भगवान की विनाश लीला चालू हो गई है। ये नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि वही भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए हैं, और अभी उनका काल रूपी लीला चालू हुई है, सबका विनाश हो रहा है, होने वाला है। यहाँ इस श्लोक से आगे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सावधान कर रहे हैं। हाँ? क्योंकि अभी तो धृतराष्ट्र का शोक हो रहा है, अभी कृष्ण चले जाएंगे तो और बड़ा शौक लगेगा।
तो कृष्ण का जो बड़ा शौक लगने वाला है उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन देने आए हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। तो धृतराष्ट्र का शोक से इतना युधिष्ठिर महाराज को दुख हो रहा है, तो कृष्ण का शोक से क्या होगा? कृष्ण चले जाएंगे तो वो अभी कृष्ण जाने वाले हैं, उसके पहले नारद मुनि इस श्लोक से बता रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण जो है तुम्हारे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, मामा के लड़का, वो भी भगवान है, वो काल है, और वो दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी वो भी चले जाने वाले हैं। अभी वो आगे आगे श्लोक में बता रहे हैं नारद मुनि, वो अभी चले जाने वाले हैं। निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्षध्वम भवेद यावत। ये इस श्लोक में बता दिया नारद मुनि ने कि भगवान कृष्ण जो कार्य के लिए आए थे पृथ्वी पे अवतार लेके, वो कार्य खत्म हो गया है। नारद मुनि बोले निष्पादितम, वो काम कंप्लीट हो गया है। तो कौन सा काम था? बोले देव कृत्यम। ब्रह्मा जी ने भगवान को बुलाया था कुछ काम करने के लिए, और ब्रह्मा जी का काम भगवान ने खत्म कर दिया। निष्पादितम देव कृत्यम, क्यों बुलाया था? असुरों का नाश करने के लिए। अवशेषम थोड़ा सा बाकी है। काम 99% काम हो गया है कृष्ण का, लीला काम खमा, 1% 2% बाकी है। वो जैसे ही खत्म होगा भगवान तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। वो यहाँ आगे से अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए तावद यूयम अवेक्षध्वम, तुम थोड़ा अवेक्षम इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, जब तक यहाँ ईश्वर भगवान है तब तक इंतजार करो। जैसे ही भगवान चले जाएंगे तुमको भी चले जाना है, तुमको भी यहाँ नहीं रहना है। अभी तुम धृतराष्ट्र के बारे में शोक करे हो, लेकिन तुमको भी घर छोड़ के अभी जाना है। नारद मुनि ने, देखिए गुरु है, कैसे गुरु है, उन्होंने अपने शिष्य को कितना गाइड करा है। अभी आगे से बोल रहे हैं कि तुमको कृष्ण जाने के बाद तुमको संन्यास लेके तुमको भी जाना है, इधर नहीं रहना है संसार में। हाँ, ओके। धृतराष्ट्र अभी ये बोल दिया। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को क्या करना है। अभी नारद मुनि क्योंकि पारदर्शी है, इसलिए वो बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र कहाँ पर है, वो देख रहे दिव्य दृष्टि से नारद मुनि, और देख करके मतलब लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे संजय ने महाभारत को लाइव टेलीकास्ट किया, ऐसे नारद मुनि अपना कैमरा को लगा दिए उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के ऊपर, और उनका एक्टिविटी को बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्य च स्वभार्या दक्षिणेन हिमवत ऋषिणाम आश्रम गता। धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर तीनों हिमालय में गए हैं। हिमालय के दक्षिण भाग में ऋषिणाम आश्रम, ऋषिकेश, हाँ, ऋषिणाम आश्रमम, हाँ लगता है ऋषिकेश एरिया में, तो हरिद्वार ऋषिकेश उस जगह ये लोग गए हैं। ये लोग वहां पर गए हुए हैं, उनको देख रहे हैं नारद मुनि। स्रोतो भी सप्त भी रियावे स्वर धूनि सप्तधा विदात सप्तानाम प्रीते नाना सप्त स्रोत प्रत्यक्षते। तो ऋषिकेश में जहाँ पर गंगा की 7 धाराएं बहती है, सप्त धारा, वहां पर वो लोग अभी हैं। तो आप लोग ने किसी ने देखा है सप्त धारा? हरिद्वार में, ऋषिकेश में किसी ने सप्त धारा देखी है? मैंने देखी है सप्त धारा, शायद 2 बार देखा है, 2 या 3 बार। तो हरिद्वार में सप्त धारा है, अभी भी दिखा। हरिद्वार और ऋषिकेश हमको याद नहीं है, शायद ऋषिकेश में सप्त धारा गंगा की है। अभी भी दिखती है। तो गंगा जब, हाँ ऐसे बोलते, जब गंगा प्रकट हुई हिमालय से, तो ऋषि लोग, सप्तर्षि लोग बैठे हुए थे, हाँ, तो उनको साइड करके गंगा को जाना पड़ा, इसलिए 7 धारा हो गई। एक बात, ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं क्यों सप्त धारा हुई। वहां पर ही गए हुए हैं कौन? ये लोग गंधारी, विदुर और धृतराष्ट्र।
नात्वा अनुशमनम तस्मिन् हुत्वा चाग्ने यथा विधि अब भक्ष उपशांतात्मा शास्त्र विगतेषणा। तो उनका एक्टिविटीज क्या है, वो लोग क्या साधना किए ये भी बता रहे हैं, ताकि कोई अगर करना चाहता है तो हाँ, उनको अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है ना। इसलिए वो लोग क्या करते हैं वो भी बता रहे हैं, उन्होंने क्या किया हरिद्वार जाके। तो उन्होंने सप्तधारा जो हरिद्वार में गंगा है उसमें डेली 3 बार स्नान किया। तो 3 बार नहाने का नियम है, कम से कम 2 बार तो नहाना ही चाहिए हम लोग को। लेकिन जब तीर्थ में जाएंगे तो 3 बार नहाते हैं, वो सुबह नहाते हैं, दोपहर को नहाते हैं, शाम को 3 बार नहा रहे हैं धृतराष्ट्र और गंधारी। और क्या कर रहे हैं, और डेली यज्ञ कर रहे हैं। उस समय यज्ञ का विधि था ना, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। और क्या खाना पीना क्या खा रहे हैं, बोले केवल पानी पी रहे हैं। खाना खाना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया, केवल पानी पी रहे हैं। एक्चुअली गंगा के पानी में कुछ अच्छे मिनरल्स होते हैं, उसको गंगा का पानी पीने से लगभग बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। बिना खाना खाए भी आदमी रह सकता है। और उपशांत आत्मा, वो दोनों शांत हो गए हैं, उनके मन में और कोई भौतिक वासना नहीं है। और विगत ऐषणा, विगत ऐषणा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विगत ऐषणा, हाँ, हमारे 3 प्रकार की ऐषणा होती है। ऐषणा मतलब भौतिक वासना। भौतिक वासना एक होती है वित्तेषणा और पुत्तेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और एक है, 3 ऐषणा है। मतलब पहली ऐषणा पैसा कमाने की इच्छा। दूसरा पुत्रेषणा, पुत्रेषणा मतलब है भोग करने की इच्छा, इंद्रिय भोग करने की इच्छा। और तीसरा है अ, सम्मान पाने की इच्छा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा। ये 3 चीज हमारे आध्यात्मिक जीवन में बड़ी बाधा बनती है। पैसे की इच्छा बाधा बनती है, पैसा कमाने की बढ़ाने की इच्छा, संभोग करने की इच्छा बड़ी बाधा बनती है। और तीसरा मान सम्मान रेस्पेक्ट पाने की इच्छा। तो यहाँ लिखा है कि धृतराष्ट्र 3 इच्छाओं से मुक्त हो गया। तो यही मैं सोच रहा था कि विदुर जी का प्रीचिंग कितना पावरफुल होगा। कि सोचिए, जो व्यक्ति इतना महान आसक्त है वो कितना जल्दी, कुछ दिन हुआ, अभी तो 2-4 दिन नहीं हुआ है, क्योंकि नारद अभी कल रात को तो निकला है और नारद मुनि सुबह आ गए और अभी बोल रहे हैं। तो कितना समय लगा होगा, ज्यादा दिन नहीं लगा। इन तीनों इच्छाओं से मुक्त हो गए धृतराष्ट्र। अभी तो लगता है कि धृतराष्ट्र हम लोग से बहुत एडवांस डिवोटी है, लगता है कि नहीं। हाँ, धृतराष्ट्र इसका मतलब हम लोग जिसका हमेशा निंदा करते रहते हैं वो कितना एडवांस डिवोटी है, क्योंकि उनके अंदर वित्तेषणा नहीं है, पैसा कमाने की वासना, संभोग करने की वासना चली गई है, और मान सम्मान की इच्छा भी चली गई है। कि नारद मुनि बोल रहे तो ऐसे नहीं बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे। जिताशनो जितश्वास प्रत्यारित षडिंद्रिय हरि भावनया ध्वस्त रजसत्व तमोमला। तो उन्होंने योग अभ्यास किया, पहले आसन किया। कितने प्रकार के आसन है, योगासन। धृतराष्ट्र ने योगासन किया। देखिए कौन कितना उम्र है, 80-90 साल का उम्र है, 100 साल का उम्र है, इस उम्र में योगासन कर रहे हैं, मतलब बॉडी कितना फिट होगा।
कलयुग का बॉडी होने से होता ही नहीं। 70 80 90 साल में कौन योगा करेगा? तो जितासन है, जित श्वास है। प्राणायाम किया, प्राणायाम में परफेक्ट हो गए। जित मतलब परफेक्ट हो गए, आसन में परफेक्ट हो गए, प्राणायाम में परफेक्ट हो गए। आसन में परफेक्ट होने का मतलब है कि पद्मासन में 6 घंटा बैठा तो बैठ गया, 8 घंटा 10 घंटा एक ही आसन में बैठ सकता है, या कठिन कठिन आसन को भी कर सकता है। प्राणायाम में सक्सेस हो गए, आसन में सक्सेस हो गया, और प्रत्याहारित षड्यंत्र, प्रत्याहार कर लिया। तो जो अष्टांग योग का जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार तक पहुंच गए। और धारणा, धारणा किसका किया? हरि भावना, ये धारणा हो गया, हरि की भावना की। धारणा, ध्यान, समाधि, और क्या हुआ? ध्वस्त रज सत्व तमो मला। सोचिए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के मल से मुक्त हो गए। इतना एडवांस हो गया, तीनों गुण के मल से मुक्त हो गए केवल अष्टांग योग करके, ध्यान करके। तो उनके गुरु कौन है? विदुर है ना। तो विदुर जैसे गुरु है, उनके भाई लगते हैं, उन्होंने सिखा दिया। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम ब्रह्मणि आत्मानम आधारे घटांबर इवांबरे। फिर उन्होंने ब्रह्म उपलब्धि किया, विज्ञान आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ। पहले उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, फिर परमात्मा का अनुभव किया, फिर पर ब्रह्म में अपने को मिलन कर दिया, पर ब्रह्म में विलीन हो गए। राष्ट्र पर ब्रह्म में विलीन कर लिया अपने आप को। उदाहरण दिया जा रहा है घटांबर इवांबर। घटांबर इवांबर का अर्थ है जो घड़े का जो आकाश है, अगर घड़ा टूटेगा तो बड़े आकाश में मिल जाता है। ऐसे धृतराष्ट्र ने अपने आत्मा को ब्रह्म, पर ब्रह्म में मिल, जो सर्वव्याप्त ब्रह्म है उसमें विलीन कर दिया। तो क्योंकि धृतराष्ट्र भक्त नहीं था, डिवोटी नहीं था, इसलिए वो वैकुंठ नहीं गया, हाँ, गोलोक नहीं गया, भगवान का पार्षद नहीं बना। क्या हुआ? और सर्वव्याप्त ब्रह्म में विलीन हो गया। जीवन भर अपराध किया ना भक्तों के चरणों में। तो विदुर ने बहुत मेहनत करके इतना ऊपर लेवल में लेके आए धृतराष्ट्र को, तब कम से कम ब्रह्म साक्षात्कार करवा दिया। लेकिन भक्त नहीं बना पाए क्योंकि भक्तों के चरणों में अपराध है। तो सोचिए, हम लोग भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। नहीं तो इतना पावरफुल गुरु मिलने के बाद भी, विदुर जैसे इतना फास्ट ऊपर जाने के बाद भी भक्ति नहीं हो पाया, कि भगवान के और भक्तों के चरणों में अपराध होकर रखा था। अपराध से बचना है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करनाशया निवर्तिता खिलाहारा आस्ते स्थान रिवाचला तस्यांतरायो मेवाभू संन्यस्त। अच्छा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अभी भी इसने शरीर नहीं छोड़ा है। ये जीवन मुक्त स्टेज हो गया है धृतराष्ट्र का, अभी जीवन मुक्त है, मतलब अभी शरीर में है लेकिन आत्मा उसका ब्रह्म में विलीन हो रहा है। वो उस क्या बोले, वो परिस्थिति का, वो स्टेटस का थोड़ा विचार करिए। तो कौन सा स्टेटस है? वो आपका शरीर उधर है और आत्माओं का विलीन हो रहा है ब्रह्म में, अभी शरीर छोड़ा नहीं है। इसलिए लिखा है इस श्लोक में कि स्थाणु रिवाचल, पर्वत की जैसे बैठा हुआ है वो। हाँ, पर्वत के ऊपर चाहे कितना भी वर्षा हो, तूफान हो, हिलेगा नहीं। ऐसे धृतराष्ट्र भी पर्वत की जैसे, हिमालय के जैसे एकदम स्थिर बैठा हुआ है और उसकी आत्मा को ब्रह्म में विलीन करके रखा है। इसको बोलते जीवन मुक्त, या जीवन मुक्त स्टेज धृतराष्ट्र का
इस श्लोक में स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है। और निवर्तित अखिल आहारा, मतलब पांचों इंद्रियों से कोई इंद्रिय विषय को वो ग्रहण नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, सूंघ नहीं रहा है, सब इंद्रियों को बंद कर दिया है, केवल ब्रह्म में विलीन है। तो बोलते कि अगर तुम अभी, युधिष्ठिर महाराज को बोले, अगर तुम अभी ऋषिकेश जाओगे ताऊ को ढूंढने, तो उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको ब्रह्म प्राप्ति में बाधा आएगी। इसलिए तुम भाग के दौड़ के, क्योंकि नारद मुनि को डर लग रहा है। युधिष्ठिर महाराज इतने ताऊ जी के प्रति विनम्र है, श्रद्धाशील है कि अभी भाग के जाएंगे और उनको बोलेंगे नहीं आप वापस आइए, घर पे रह के भक्ति करिए, घर पे रह के करिए, आपको हम, तो ऐसा नारद मुनि को लगा, इसलिए बोला कि जाना मत, जाना मत, उनको विलीन होने दो ब्रह्म में, उनको मोक्ष प्राप्ति करने दो, नहीं तो बाधा हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है ये भी एक प्रकार की, कि अगर कोई आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ रहा है तो हमको मोह और ये सब करके उनको रोकना नहीं चाहिए, मोह वश होकर, आसक्ति वश होकर के रोकना नहीं चाहिए। ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि तुम जाके उनको डिस्टर्ब मत करना, उसको करने दो। स वा अद्यतनाद राजन परत पंचमे हनि कलेवरम हासति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। तो बोल रहे हैं कि आज से 5वें दिन, देखिए नारद मुनि का कितना ज्ञान है, आज से एग्जैक्टली बता दिया 5वें दिन, 1 2 3 4 5, 5वें दिन उनका शरीर छूटने वाला है। मतलब अभी कोमा में, कोमा मतलब समझ रहे, स्पिरिचुअल कोमा है, स्पिरिचुअल कोमा है, शरीर बेकार का पड़ा है, आत्मा उनका ब्रह्म में विलीन हो चुका है, तो अभी कोमा में चला गया है, 5वें दिन उनका शरीर छूट जाने वाला है। और कैसे छूटेगा, उनके शरीर से आग निकलेगा और योग की अग्नि से खुद के अपने शरीर को जलाएंगे। किसको अग्नि संस्कार करने का तुम विचार मत करना, वो भी छुट्टी दे दिया नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को। ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है मेरे ताऊ जी मर गए, जाके अग्नि संस्कार करके आ जाए, उनकी समाधि करेंगे। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ही अरेंजमेंट हो चुका है, अरेंजमेंट सब हो गया है, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, धृतराष्ट्र अपने शरीर की अग्नि से अपने खुद के शरीर को खुद ही अग्नि संस्कार करके जाएंगे। ये योगी का पावर होता है, खुद अपना दाह संस्कार करके जाते, क्योंकि जंगल में कौन करेगा अग्नि संस्कार, वो खुद ही अपना संस्कार कर लेते हैं। और फिर क्या होगा, 58 नंबर श्लोक में लिखा है कि जब गांधारी देखेगी कि मेरे पति समाधि में चले गए अग्नि संस्कार, तो गांधारी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। दह्यमान अग्निभिर्देहे पत्यु पत्नी सहोटजे वैस्थितापतिम साध्वी तम अग्निम अनुपेक्षति। तब गांधारी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी और उससे क्या होगा, उससे गांधारी को भी वो सेम गति मिलेगा, डेस्टिनेशन जो धृतराष्ट्र को मिला। क्योंकि शास्त्र का ऐसा आ गया है कि जो 100% अपने गुरु को या पति को फॉलो करेंगे, तो गुरु व पति का जो डेस्टिनेशन है वो 100% उसको, शिष्य को व पत्नी को मिलेगा। तो इसलिए गांधारी जब उनके शरीर में प्रवेश करेगी अग्नि में, सती प्रथा जिसको बोलते हैं, उनको भी धृतराष्ट्र का गति प्राप्त, उच्च गति प्राप्त होगी, हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा। श्लोक नंबर 59। विदुरस्तस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोकायुतस्तस्मात् गंता तीर्थ निषेवका। देखिए विदुर अभी तक उनके साथ में है। विदुर जी गंधारी और धृतराष्ट्र को पूरा उद्धार करके फिर निकले वहां से, वो खड़े थे देख रहे थे। तो विदुर ने जब देखा कि धृतराष्ट्र का मोक्ष हो गया है, गंधारी का मोक्ष हो गया है, तो विदुर जी वहां से चल पड़े। तो यहाँ लिखा हर्ष शोक, विदुर जी को हर्ष क्यों और शोक क्यों हुआ बताइए, कोई गेस करिए, किताब में नहीं देखना है, बिना देख के बताइए। हर्ष किस बात, शोक किस बात इसमें का है? हर्ष हुआ है उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, और शोक हुआ है मेरा वो शरीर, माने शरीर का रिलेशनशिप उनका ब्रदर का है,
इसलिए उनका थोड़ा शौक भी हुआ, शायद मेरा अंडरस्टैंडिंग भी सही। नहीं नहीं, सेकंड पॉइंट गलत है। और कोई बताइए। उनको शुद्ध भक्त नहीं बना पाए, ब्रह्म साक्षात्कार तो हुआ, भगवत धाम नहीं जा हाँ, पाए। भगवान की भक्ति नहीं करवा पाया उनसे, इसलिए शौक हुआ। ये अपना पांडवों के प्रति जीवन भर उन्होंने जो अपराध किया है, उस बात का शौक हुआ कि इतना अपराध किया इसने, मैं इसको ऊपर नहीं, भक्त नहीं बना पाया, इससे शौक हुआ। लेकिन कम से कम मोक्ष हो गया, इसलिए हर्ष हुआ। और फिर विदुर वहां से चले गए, तीर्थ यात्रा करने निकल गए। तीर्थ यात्रा कर रहे थे विदुर, देखिए ये भी बड़ी बात है। तीर्थ यात्रा कर रहे थे और बीच में तीर्थ यात्रा छोड़ के घर पे आए। वापस तीर्थ यात्रा में जहाँ स्टॉप किए थे वहां से आगे चालू कर दिया, तीर्थ यात्रा चालू कर दिया विदुर जी ने। 60 नंबर। इत्युक्तारुहत् नारद सह तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्सु च। इस तरह से नारद मुनि ने उपदेश दिया और आरुहत स्वर्ग, वो नारद मुनि उनके देखते देखते आकाश में ऊपर उड़ गए, तुम्बुरु के साथ, वीणा के साथ नारायण नारायण पुकारते हुए आगे बढ़ गए। और युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि के वचनों को हृदय में धारण किया, अनुभव किया और शोक त्याग किया। हरे कृष्णा। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।